हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन जो सेरेना कंसाइड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10 का है। और यहाँ पर मैंने इसके पहले क्वेश्चन नंबर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 14A का ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज मेरा 14A का है। और यहाँ पर मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में 1 to 4 तक सॉल्यूशन दे दिया था। आज मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का और 6 का। इसके कंटिन्यू में आगे इसी तरह से सॉल्यूशन करता जाऊंगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, द लाइन 3x/5 अपॉन माइनस 2y/3 + 1 = 0 कंटेन द पॉइंट्स m2m-1 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। मतलब ये जो वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x का वैल्यू x और y का वैल्यू जो है इन प्लेस ऑफ x में हम लोग m पुट कर देंगे, इन प्लेस ऑफ y में हम लोग 2m-1 पुट कर देंगे। ये जो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग को m का वैल्यू इसमें निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे, जो इक्वेशन है वो एक बार रीराइट करेंगे। तो 2x/5 माइनस 2y/3 + 1 = 0 लिखते हैं। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 3 इन प्लेस ऑफ x में हम लोग क्या पुट कर देंगे, m, ठीक है, अपॉन में 5 माइनस 2y, y इन प्लेस ऑफ 2y में क्या पुट कर देंगे, 2m-1 अपॉन में 3 + 1 = 0। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं कि पुट x = m एंड y = 2m-1। नाउ अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 3m अपॉन में 5 माइनस 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 2 जब 4m माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन में 3 प्लस में 1 = 0। फिर क्या करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 3 से मल्टीपल जब अलग अलग होता है तो ये इससे मल्टीपल होता है, ये इससे, आप लोग जानते हो इस बात को। तो 3 3 जा 9m हो जाएगा माइनस, ये इससे मल्टीपल करेंगे तो 5 4 जा 20m और ये माइनस का साइन इसमें घुस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 इक्वल, और प्लस में हम लोग यहाँ पे चूंकि 1 को 15 टाइम्स मल्टीपल करना होगा तो यहाँ पे 15 लिखना होगा = 0। नाउ हम लोग क्या पाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9m। देखिए इसको कैलकुलेट करते हुए ही लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो 9m में 20m सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 11m और प्लस में हो जाएगा हम लोग का 15 + 10 25 = 0। इसको ऐड कर दिए स्टूडेंट, और ये इसमें हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये जब कैपिटल होता है तो कैपिटल में स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन साइन हम लोग को कैपिटल वाला ही लेना रहता है। जैसे इसमें बड़ा हम लोग का 20 है और छोटा 9 है, तो बड़ा में हम लोग छोटा घटा रहे हैं, लेकिन साइन हम लोग का माइनस का बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहे हैं स्टूडेंट। तो 20 में 9 घटा दिए तो 11 हो गया, और माइनस का साइन जो कि बड़ा डिजिट के आगे था इसलिए हम माइनस का साइन लगा, और ये दोनों सिंपली ऐड हो गया, और 15 हमारा 0 से मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया स्टूडेंट, 11m हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 25 = 11m, दैट इज m क्या होगा 25/11। तो यही हम लोग का आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो जब क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन इरेज कर दिया, इसके सॉल्यूशन को भी इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। तो इसमें क्या पूछा गया है, देखिए ये बोल रहा है डज द लाइन 3x - 5y = 6 बाइसेक्ट द ज्वाइंट। तो ये हम लोग से पूछ रहा है क्या इस दोनों पॉइंट के ज्वाइनिंग पॉइंट को, यानी ये अगर भी एक 2 पॉइंट हम लोग लें, इसका कोऑर्डिनेट a है और a का कोऑर्डिनेट हम लोग का 5 और -2 है, और b का कोऑर्डिनेट हम लोग का -1 और 2 है, तो क्या ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल b से पास करना। तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लगा देखेंगे।
तो मिड पॉइंट थ्योरम दैट इज एक्चुअली हम लोग को सेक्शन फार्मूला ही लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। मान लीजिए मिड पॉइंट हम लोग का बी है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई। जब मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग लगाएंगे तो मिड पॉइंट में जब एक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो इस केस में इसको और इसको ऐड कर देते हैं। यानी यहाँ पे होता है x1 प्लस x2/2। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट मिड पॉइंट निकालने का, कि जब भी दो पॉइंट ज्वाइनिंग हो और उससे बीच से कोई पॉइंट पास कर रहा हो तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि इन दोनों x1 प्लस x2 को निकालते हैं। ये एक्चुअली सेक्शन फार्मूला आता है, जिसकी चर्चा मैं इसके प्रीवियस वीडियो में मैं कर चुका हूँ। तो x1 का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 है और x2 का जो वैल्यू है -1 है अपॉन में 2। तो यहाँ पे 5 - 1 यानी 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। यानी एक कोऑर्डिनेट हम लोग का देखिए p का जो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट हम लोग को 2 मिल गया। अब हम लोग इसी तरह y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y का इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होता है। तो y2 का कोऑर्डिनेट क्या है, -2। देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट y1 और ये y2 का कोऑर्डिनेट है 2 अपॉन में 2। तो ये -2 प्लस 2 कट के क्या आ जाएगा, 0। तो 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का कोऑर्डिनेट 0 मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट अगर इसमें डालते हैं और सेटिस्फाई कर जाता है तो दैट इज ये हमारा ये जो लाइन है वो पास कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, अदरवाइज ये नहीं बाइसेक्ट करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को यानी इसमें हम लोग लिख देते हैं पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर इन गिवन इक्वेशन। तो जो गिवन इक्वेशन दिया था, क्या गिवन इक्वेशन इन LHS, तो उसमें हम LHS में पुट कर रहे हैं। तो LHS इक्वल टू क्या है, 3x - 5y। सिर्फ LHS में पुट करेंगे और 6 वैल्यू आना चाहिए। तो 3 इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा -5 इंटू ये 0 है तो 3 2 जा 6 आ गया। ये तो हमारा 0 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू केवल 6 मिलेगा। और 6 इक्वल टू ही हम लोग का RHS है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे ये समझ गए कि ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बस लिख देंगे S कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यही आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का सॉल्यूशन करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।